वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। बिल आखिर जो नजर भी आ रहा था, एक्सपेक्टेड था, जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होगा, तो तभी से आप सेकंड करेंगे इस बात को कि तभी से सबके जहन में एक बात आ गई थी कि इंडिया फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा। लेकिन हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं, वो आईसीसी की मीटिंग में पहुंचे हैं। इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया, आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंडिया को $2.4 बिलियन का फायदा होगा और पाकिस्तान में IMF से $70 करोड़ कर्जा मिलने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। पहले वर्ल्ड कप ने आपको क्या दिया? एक झूठी, बिल्कुल सतही किस्म की एक इज्जत। देखो, दिस इज एंटरटेनमेंट। प्लीज मुझे माफ करें, जो क्रिकेट के क्रेजी हैं वो भी माफ करें। तो एंटरटेनमेंट उनको जेब करती है जिनकी कोई इज्जत हो, जिनका कोई वकार हो, वाकई सही मानों में जिंदा कौम। कशकोल हाथ उसमें जनाब एयर शो का मुजाहरा किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे उनके जहाज जो हैं वो एयर शो का मुजाहरा करेंगे। भाई वो बहुत आगे की बात है यार, ये बहुत आगे की बात है, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। ये क्रिकेट नहीं है भाई, ये क्रिकेट का बाप है। आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, देखिए गैप कितना है, फर्क कितना है, फर्क जानकर जियो। क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंडिया को कितना फायदा हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियलिज्म। तो फिर मेरे ख्याल क्रिकेट और फिर वो जो WWE है उसमें तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो भी फेक फाइट करके फिर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को फेक करके, यहाँ पर दिखावा करके फिर पैसे की तरफ ज्यादा रुझान है ना। बिल आखिर जो नजर भी आ रहा था, एक्सपेक्टेड था, जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होगा, तो तभी से आप सेकंड करेंगे इस बात को कि तभी से सबके जहन में एक बात आ गई थी कि इंडिया फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा। तो इंडिया ने वो चीजें उस तरह से मोल्ड कर ली, इंजीनियर कर ली कि आखिर इंडिया फाइनल में तो आ गया। अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ, इंडिया उसका चैंपियन भी बना और फाइनल भी इंडिया के अंदर भी हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका उसके मुश्तरका होस्ट थे इंडिया के साथ। उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देके ट्रॉफी जीती। फिर 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड वहां पर चैंपियन बना, और आपके सामने मैच टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्रीज के मार्जिन पर इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया। तो पिछले ये 3 वर्ल्ड कप जो है वो मेजबान ही जीत चुके हैं, और चौथा वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही एक्सपेक्टेड कर रहे थे, क्योंकि होम टीम को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार कर सकते हैं, पिचेस की तब्दीली तो खैर ये तो आईसीसी की नाकामी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन होम टीम को आईसीसी तो एजाज कई जगहों पे नाकाम दिखाई दिया है। पहली बार तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी की पहली नाकामी थी, इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। हाँ, आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, अब ये तो हमें उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है। लेकिन दूसरी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो ये भी जरूरी है ना वर्ल्ड कप की कामयाबी के लिए कि मेजबान टीम टूर्नामेंट के अंदर रहती। और फिर इंडिया ने अपने 9 मैचेस 9 मुख्तलिफ सेंटर्स पर खेले हैं, पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस सिर्फ 5 सेंटर्स के ऊपर खेले हैं। तो वो पूरे मुल्क के अंदर ट्रेवल भी कर रही है, वर्ल्ड कप की आईसीसी को इनकम भी हो रही है। और अब तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं, सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर स्टेडियम के अंदर क्राउड ने मैचेस देखे हैं, इंडिया के मैचेस को मिला के और बाकी मैचेस को मिला के। तो फायदे में तो है आईसीसी भी और इंडिया भी, क्योंकि इंडिया फाइनल के अंदर है। एक बड़ी खुशी की खबर है, आप सबसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान टीम तो चलें जी वापस आ गई वर्ल्ड कप से इंडिया से, लेकिन हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं, वो आईसीसी की मीटिंग में पहुंचे हैं। नसीम भाई, क्या बातें होंगी आईसीसी की मीटिंग में ज़का अशरफ साहब पहुंचे हैं? देखिए, ज़का अशरफ साहब गए, सलमान नसीर साहब गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये दोनों गए, जो 19 और 21 तारीख को जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास होंगे उसमें नुमाइंदगी करेंगे। और फिर
फाइनल भी देखेंगे 19 तारीख को जो खेला जाएगा। फिर कैमरा उनको नहीं दिखाएगा, लेकिन ये मैं बता दूं अभी साहब, अब कुछ पता नहीं, अगर बाकी बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ बैठे हो तो शायद दिखा दें, हाँ, झलक आ जाए। वरना वैसे तो पिछली दफ़ा बिल्कुल भी नहीं दिखाया था उन्हें। आप आईसीसी की मीटिंग में जितने भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जाते हैं उसमें शायद सबसे कमज़ोर पोजीशन हमारी होती है। इसकी वजह ये है कि वो जो मार्क बुचर ने भी बात कही ना कि आईसीसी जो है वो ख़ुद बीसीसीआई की कोई एक एग्जेक्टिव ब्रांच लगती है, कुछ इस तरीके की उन्होंने जुमला यूज़ किया है। तो कहने का मकसद है वो बात तो सही कर रहे हैं, जहाँ पे आईसीसी भी बीसीसीआई की एग्जेक्टिव ब्रांच रखती हो बकौर मार्क बुचर के, तो बीसीसीआई तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि जाहिर है आईसीसी की मीटिंग है तो सारे जितने भी ममालिक क्रिकेट खेलते हैं उनके बोर्ड्स आए हुए होंगे, तो कोई उस पर यह सवाल नहीं उठाता, चले जी हमारी पोजीशन तो कमज़ोर बनाई हुई है बीसीसीआई ने, कोई ये सवाल नहीं उठाता कि भाई ये इस दफ़ा मैच में एम्पायर्स क्या कर रहे थे, टॉस क्या हो रहा था, रिव्यू में इतना टाइम क्यों लग रहा था, ये बातें क्या और लोग नहीं उठाते हैं? और जैसे कि इन्होंने कह दिया, मार्क बुचर ने कह दिया, राणा टोंगा ने कह दिया, तो कोई बीसीसीआई के बारे में बात नहीं करता, सारे वहाँ पे चुप होकर बैठे रहते हैं। मेरे ख्याल है मोस्टली ज़्यादातर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। देखिए आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी बीसीसीआई के सरबराह देखे, मैंने सौरव गंगुली को भी देखा, मैंने बहुत सारे देखे हैं, जगमोहन डालमिया देखा, श्रीनिवासन देखा, बहुत सारे इंडिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे। जे शाह ने जितना खेल को नुकसान पहुँचाया है, क्रिकेट खेल को, इतना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी सरबराह ने नुकसान नहीं पहुँचाया। जे शाह तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इतनी जितनी डिक्टेशन जो है जे शाह की जानिब से आईसीसी को गई है, इतनी मैंने बीसीसीआई के किसी बोर्ड को नहीं देखी। मैंने जितना इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैंने देखा कि अंपायर्स का रोल देखा, लोग टॉस पे बात करने के लिए आ गए, लोग यहाँ तक बात करने आ गए कि इंडिया के लिए बॉल चेंज हो जाती है जब वो गेंद करते हैं, पिच फिक्सिंग वो कर रहे हैं, सब काम उन्होंने कर दिए जो इससे पहले 2011 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। एक आउट था कि जिसके ऊपर सब बात करते थे कि वो सईद अजमल के ऊपर सचिन तेंदुलकर LBW थे, वो भी गेंद बाहर निकाल दी थी। हम उस वक्त बात कर रहे थे कि चलो कुछ थोड़ा बहुत इंडिया का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आज तो सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, आईसीसी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई क्या आईसीसी की जो मीटिंग हो रही होती है उसमें बीसीसीआई की जो जे शाह साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, बोलते क्यों नहीं है? मतलब अगर हमारे ज़का अशरफ साहब गए हुए तो उनको क्या डर है, वो बोले, मानना थोड़ी कुछ शुरू हो जाएगा उनको। देखिए एक ऐसा शख्स है कि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और जो उस इदारे को चलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है उनका रेवेन्यू भी यहाँ से जुड़ा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज़ इंडिया आ जाती है इंग्लैंड खेलने, या ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, या 2 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया की टीम श्रीलंका चली जाती है, तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास, तो पैसों की वजह से चुप बैठते हैं। लेकिन पैसा पहले भी था, मैं बात ये कह रहा हूँ। सबने सरेंडर कर लिया, हम भी ये मान लें तो भाई सरेंडर कर लिया सबने, ठीक है जी, हम बीसीसीआई के सामने क्या कर लिया? अच्छा बताएं, एशिया कप जे शाह ने हमें अलॉट किया था, हमने क्या कर लिया? 4 मैच बड़ी मुश्किल से सेठी साहब करा के चले गए, वरना तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमने क्या कर लिया? हमारे ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत हाई कमान का नाम है, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है, वो जाते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है जी, ज़का अशरफ साहब का वालियाना इस्तकबाल किया जे शाह ने, हमने एक तस्वीर भी नहीं देखी। फिर उसके बाद रात को उनके एजाज़ में डिनर दिया गया, बीसीसीआई के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो भी मौजूद थे, बड़े बड़े हाई लेवल की डिग्निटरीज भी आई हैं वहाँ पर, वो एक तस्वीर हमने नहीं देखी। फिर हमने कहा अच्छा ज़का अशरफ साहब इंडिया में ही है, कल टीवी पे तो दिखाई गया, वहाँ भी नहीं दिखाया। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अहमदाबाद में काफी जबरदस्त तैयारी देख करके पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स का यह भी कहना है कि यह मैच पहले से फिक्स है और इसको इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया हर मैच में फिक्सिंग करता है, इंडिया हर मैच में पिच चेंज कर देता है और बॉल भी चेंज कर देता है, जिससे इंडिया वाले हर मैच जीत जाते हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह भी है कि बीसीसीआई
वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड है, इसलिए वो आईसीसी को खरीद लिया और यह मैच हुआ इंडिया ही जीतेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह भी है कि बीसीसीआई के चीफ जैसा जो चाहते हैं वही होता है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि बीसीसीआई बोर्ड अमीर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है और बीसीसीआई के मैच से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए किसी भी देश का बोर्ड बीसीसीआई से पंगा नहीं लेता और सारे विश्व भर के बोर्ड बीसीसीआई से नीचे दब के रहते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी बोर्ड का सारा खर्चा इंडियन बोर्ड से आता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया के लोग भारत के बीसीसीआई बोर्ड की वर्ल्ड कप होने से कमाई देख करके काफी ज्यादा हैरान है। और दोस्तों आप जरूर बताएं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।